अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ्लेमिंग की डिस्कवरी के बारे में, फ्लेमिंग की फ़र्स्ट डिस्कवरी के बारे में। फ्लेमिंग ने दो बहुत अहम डिस्कवरीज़ की, एक लाइसोजाइम की और दूसरी पेंसिलिन बनाई उसने, पहली एंटीबायोटिक। और हम उसकी पहली डिस्कवरी को आज डिस्कस करेंगे, लाइसोजाइम को। लाइसोजाइम जो है, इसकी डिस्कवरी से पहले हम कुछ पिछले पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। इन पैराग्राफ्स में ये बताया गया है कि फ्लेमिंग कहाँ काम कर रहे थे, कौन सा रिसर्च वर्क कर रहे थे, किसके साथ कर रहे थे और उस रिसर्च वर्क की उस ज़माने में क्या अहमियत थी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 16। Meanwhile, Fleming, a medical officer himself, was still working with his old chief, Sir Elmroth Wright. सर एल्मरोथ राइट जो थे वो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने टाइफॉइड की वैक्सीन डिस्कवर की थी। एक बुक भी लिखी उन्होंने, द स्टडी ऑफ द न्यू मेथड्स ऑफ वुंड इन्फेक्शन। तो वुंड इन्फेक्शन की स्टडी के ऊपर उन्होंने एक बुक भी लिखी, और कुछ जो हैं वो उन्होंने उन्हीं के फुटस्टेप्स को फ्लेमिंग ने फॉलो किया। वुंड इन्फेक्शन को जो है स्टडी करते करते उन्होंने पेंसिलिन डिस्कवर की। सर एल्मरोथ राइट के साथ अभी दुनिया के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 70 लाख लोगों की डेथ हो चुकी थी वुंड इन्फेक्शन की वजह से, और उस वक्त जो फ्लेमिंग थे वो अपने पुराने चीफ सर एल्मरोथ राइट के साथ काम कर रहे थे। हैड बीन मेड अ कर्नल, ये वर्ड कॉलोनल लिखते हैं लेकिन ये कर्नल है, कर्नल उनको कर्नल बना दिया गया था, जिसको हम उर्दू में कर्नल कहते हैं, इन द आर्मी मेडिकल सर्विस। सर एल्मरोथ राइट को कर्नल बना दिया गया था मेडिकल सर्विसेज में, आर्मी की मेडिकल सर्विसेज में, और वहाँ पर फ्लेमिंग इन्हीं के साथ काम कर रहे थे, रिसर्च वर्क कर रहे थे। एंड हैड सेट अप अ रिसर्च लेबॉर्ट्री एट बोलोइन। ये अमेरिकन में इसको बोलेंगे बूलोइन और बूलोइन, और इसको ब्रिटिश लैंग्वेज में बोलेंगे बुलोइन जो है वो ज़्यादा इजी वर्ड भी है, और बूलोइन भी वैसे ही इजी है। तो बुलोइन नाम की एक जगह थी जहाँ पर सर एल्मरोथ राइट की रिसर्च लेबॉर्ट्री थी। ये इसका पूरा नाम, इस शहर का पूरा नाम बुलोइन सरमर है, और ये फ्रांस के कोस्टल सिटी, फ्रांस के नॉर्थ में एक कोस्टल सिटी है जिसका नाम है बुलोइन सरमर। यहाँ पर सर एल्मरोथ राइट की लैब थी जिसमें वो वुंड इन्फेक्शन पे काम कर रहे थे, और फ्लेमिंग भी इनके साथ इसी लेबॉर्ट्री में काम कर रहा था, और इन्हीं के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए, इन्हीं की डिस्कवरीज़ और रिसर्च को फॉलो करते हुए पेंसिलिन के तक पहुँचने के रास्ते पर जो है फ्लेमिंग ने इस काम को आगे बढ़ाया। विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग ही सेट टू वर्क टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ वुंड इन्फेक्शन। फ्लेमिंग के हेल्प के साथ उन्होंने कि कैसे वुंड इन्फेक्शन को, वुंड्स में पड़े हुए, ज़ख्मों में पड़े हुए इन्फेक्शन को, जब ज़ख्मों में इन्फेक्शन पड़ जाए और वो ख़राब हो जाए, उसको कैसे हैंडल करना है। टैकल का मतलब डील विद, कैसे उससे निमटना है, इसको जो है वो सर एल्मरोथ राइट स्टडी कर रहे थे फ्लेमिंग की हेल्प लेकर, फ्लेमिंग के साथ मिलकर। We are moving towards paragraph number 17. Wright and Fleming discovered that the treatment being used was doing more harm than good. सर एल्मरोथ राइट ने और फ्लेमिंग ने ये डिस्कवर किया कि जो ट्रीटमेंट यूज़ किया जा रहा है, जो तरीका इलाज इन ज़ख्मों के इलाज के लिए यूज़ किया जा रहा है वो गलत है, हार्मफुल है, इज़ मोर हार्मफुल, वो इज़ हार्म देन गुड, वो डूइंग मोर हार्म देन गुड, जितना वो अच्छा काम कर रहा है उससे ज़्यादा वो नुकसान पहुंचा रहा है। ईच ऑफ द केमिकल एंटीसेप्टिक वॉज मोर हार्मफुल टू द ल्यूकोसाइट्स दैन टू द जर्म्स, और तमाम केमिकल्स जर्म्स की निस्बत ल्यूकोसाइट्स के लिए ज़्यादा नुकसानदेह थे। And in some cases the antiseptics actually help the germs to grow and multiply। और कुछ केसेस में तो उन्होंने ये तजर्बे में देखा कि कुछ केसेस में तो एंटीसेप्टिक्स ने हेल्प किया जर्म्स को ग्रो करने में और ज़्यादा होने में। मल्टीप्लाई मीन इंक्रीज़ होना, ज़्यादा होना। and Wright and Fleming both insisted that the method was basically wrong.
राइट और फ्लेमिंग ने दोनों ने इस बात पर इसरार किया कि ये जो मेथड है, जिस मेथड एंटीसेप्टिक मेथड जिससे ज़ख्मों का इन्फेक्टेड वूंड्स का इलाज किया जा रहा है, इज़ बेसिकली रॉन्ग, बुनियादी तौर पर गलत है। बेसिकली फंडामेंटली that the surgeon's aim should be not so much to kill the germs with an outside agent as to help the leukocytes do their natural germ killing work। उन्होंने कहा कि सर्जन का काम ये होना चाहिए कि वो कुछ ऐसा करे कि जो पहले ल्यूकोसाइट्स पहले ही जर्म से लड़ाई कर रहे हैं उनकी मदद की जाए। ल्यूकोसाइट्स की मदद करना सर्जन का काम है, जर्म्स को मारना सर्जन का काम नहीं है, वो ल्यूकोसाइट्स का काम है। ल्यूकोसाइट्स पहले ही जर्म्स को मार रहे होते हैं, ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि ल्यूकोसाइट्स की हेल्प की जाए, ना कि जर्म्स को मारने की कोशिश की जाए। वी आर मूविंग टूवर्ड्स पैराग्राफ नंबर 18। Your experiments were made with different chemicals and one after another became fashionable। बहुत सारे केमिकल्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए जर्म्स को मारने के, और एक के बाद दूसरा मशहूर हो गया, फैशनेबल मशहूर होता गया। एंड देन गेव वे टू द नेक्स्ट, और फिर हार मान गया। गेव वे का मतलब हार मान गया अगले वाले केमिकल के सामने। एंड एट द एंड ऑफ द वॉर विच हैड किल्ड अबाउट 7 मिलियन मैन, और वर्ल्ड वॉर 1 के आखिर पर जिसने 7 करोड़ लोगों की जान ली, एंड प्रॉब्लम वो स्टिल अनसॉल्व, और ये मसला अभी भी हल नहीं हुआ था कि वूंड इन्फेक्शंस को कैसे ट्रीट किया जाए। मैंने लेक्चर अपने फ़र्स्ट लेक्चर में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के फ़र्स्ट लेक्चर में मैंने ये एक्सप्लेन किया था उनकी इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा डिटेल से, और पहले लेक्चर को देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप सेकंड लेक्चर लें सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की अर्ली लाइफ का, और उसके बाद ये थर्ड लेक्चर जो है वो इसको अटेंड करें। और से वर्ल्ड वॉर इन्फेक्शन, वूंड इन्फेक्शन की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 में 7 करोड़ लोगों की डेथ हो गई। 7 मिलियन का मतलब 70 लाख, 7 मिलियन 70 लाख लोगों की डेथ हो गई। एंड प्रॉब्लम वो स्टिल अनसॉल्व्ड, और मसला अभी भी हल नहीं हुआ था। मसला क्या था? वूंड में जब इन्फेक्शन पड़ जाए तो उसको कैसे ठीक किया जाए। फ्लेमिंग नाउ 37 वेंट बैक टू सेंट मैरीज़। अब 37 साल की उम्र का हो गया था फ्लेमिंग, और वो सेंट मैरी हॉस्पिटल वापस चला गया। एंड कंटिन्यूड द रिसर्च, और अपनी रिसर्च को, तहकीक को सर एल्मरथ राइट के साथ जारी रखा। एंड इन 1922 ही डिस्कवर्ड एन एंटीसेप्टिक, नॉट अ केमिकल लाइक कार्बोलिक एसिड बट अ नेचुरल एंटीसेप्टिक मैन्युफैक्चर्ड बाय द बॉडी। मैन्युफैक्चर्ड मीन प्रोड्यूस्ड। और उसके बाद जब फ्लेमिंग 37 ईयर्स के हो गए तो वो सेंट मैरी हॉस्पिटल में वापस चले गए, और 1922 में उन्होंने लाइसोजाइम नाम का एक केमिकल डिस्कवर किया, जो कि केमिकल नहीं था, एक एंटीसेप्टिक था। एंटीसेप्टिक जरासीम को मारने वाला मादा था, जरासीम को मारने वाला एजेंट था, लेकिन वो केमिकल नहीं था, बल्कि एक ऐसी कुदरती तौर पर पैदा होने वाली रतूबत थी जो जिस्म में पैदा होती है। और ये उन्होंने पहला नेचुरल एंटीसेप्टिक डिस्कवर किया, और इस तरह से साइंस की दुनिया को पता चला कि जर्म्स को मारने के लिए केमिकल्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें नेचुरल एंटीसेप्टिक्स ढूंढने होंगे, जो नेचुरल, जो बॉडी के लिए, जो बॉडी नेचुरली पैदा करती है, और ताकि वो उनका इफ़ेक्ट जो है वो पॉइजनस ना हो, और उससे ल्यूकोसाइट्स जो हैं, ल्यूकोसाइट्स की डेथ ना हो। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट हमारे पैराग्राफ्स हैं। दे डील विद द इशू ऑफ, रादर द डिस्कवरी ऑफ लाइसोजाइम। इसको हम लाइसोजाइम लिखते हैं, लाइसोजाइम, लेकिन इसको पढ़ते हैं लाइसोजाइम। ये हम पैराग्राफ नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे, और हम पैराग्राफ नंबर जो है फर्दर 24 तक हम इसको पढ़ेंगे। उसमें डिस्कवरी ऑफ लाइसोजाइम डिस्कस की गई है। जो स्टूडेंट्स लंबे पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स हैं और वो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस तैयार करते हैं, वो उनके लिए ये पैराग्राफ नंबर 22 से लेकर जो है 24 तक इनका आंसर जो है, लाइसोजाइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने यही पैराग्राफ जो है आंसर में लिखने हैं, और ये आपका मैक्सिमम लेंथ का क्वेश्चन भी बनेगा। अब हम इसको पढ़ते हैं। ही मेड द डिस्कवरी बाय वॉट ही मॉडेस्टली। ये मॉडेस्टी वर्ड है, मॉडेस्टी, उससे ये है मॉडेस्टली। मॉडेस्टली का मतलब
ह्यूमिलिटी, विद ह्यूमिलिटी, आर्जी से उसने डिस्कवरी की व्हाट ही मेड कॉल्ड एन एक्सीडेंट, जिसको उसने अपनी आर्जी की वजह से एक हादसा कहा। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम, ये वर्ड जो है कहीं कहीं इसके प्रोनाउंसिएशन में अक्सर आर भी बोलते हैं, लेकिन अगर आप इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन देखें तो सिर्फ ये ख टा टा खटा खटा लिखा होता है, लेकिन कटार कटार इसकी प्रोनाउंसिएशन, कटार भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है। ये कटा ही आप बोल लें, कटा, और आगे डबल आर एच जो है बेशक आप इसमें ना बोलें। कटा, कटा मीन नज़ला। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कटा एंड बिगेन टू एग्जामिन हिज ओन नेजल सिक्रीशंस, 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 और इसको इकट्ठा करके आपने बोलना है, गैप नहीं देना। सिक्रीशंस, सिक्रीशंस मीन सिक्रीशन। सिक्रीशंस का मतलब होता है रतूबत, सयाल मादा, लिक्विड। लिक्विड एक ख़ास किस्म का लिक्विड जो बॉडी बनाती है उसको सिक्रेशन कहते हैं। सिक्रेशन मीन जो है रतूबत। उसने एक डिस्कवरी की जिसको उसने अपनी ह्यूमिलिटी की वजह से, आर्जी की वजह से एक एक्सीडेंट कहा। वो उसे फ्लू हुआ था और उसने अपने नेज़ल का मतलब नाक की, रिलेटेड टू नोज़ की सिक्रेशंस को उसने स्टडी करना शुरू कर दिया। और ये जो सिक्रेशंस थी उसमें इन सिक्रेशंस में ही डिस्कवर्ड अ सब्सटेंस का मतलब मादा, मवाद, मटेरियल दैट डिस्ट्रॉयड माइक्रोब्स का मतलब जर्म्स। इन सिक्रेशंस में, अपने नाक की सिक्रेशंस में उसे एक मादा मिला जिसने जर्म्स को मार दिया। ऑन द कल्चर प्लेट आपको पता है कि वो जिस चीज़ के ऊपर एग्जामिन करते हैं जर्म्स को, उसको कल्चर प्लेट कहते हैं। साइंटिस्ट जहाँ पर कॉलोनियाँ उगाते हैं जर्म्स की और फिर उनके ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनकी हैबिट्स को स्टडी करते हैं, वो कल्चर प्लेट होती है। इसको वो माइक्रोस्कोप के नीचे रख के स्टडी करते हैं और ये इसको हम कल्चर प्लेट कहते हैं। इस कल्चर प्लेट के ऊपर उसने अपनी नेज़ल सेक्रेशन से लिए हुए रतूबतें जो थीं वो उनको स्टडी किया और देखा कि इसमें एक ऐसी सिक्रेशन है जो क्या करती है कि जर्म्स को मार देती है। ही कॉल्ड इट लाइसोजाइम। इसको लाइसोजाइम लिखेंगे लेकिन लाइसोजाइम पढ़ेंगे, और उसने इस रतूबत को लाइसोजाइम का नाम दिया। लाइसोजाइम जो है ये हम आगे इससे हम मूव कर रहे हैं पैराग्राफ नंबर 23 की तरफ। Lysozyme proved to be of little practical use in the treatment of diseases। ज़ाहिर है कि आप नाक की रतूबतें निकाल के तो आप दवाई नहीं ना बना सकते। कितना आप किसी का फ्लू इकट्ठा कर लेंगे और उससे कोई दवाई तो नहीं बन सकती। इसलिए लाइसोजाइम बहरहाल उस प्रैक्टिकल उसका इस्तेमाल नहीं था जरासीम को मारने के लिए। वूंड्स, जैसे वो वूंड इन्फेक्शन को स्टडी कर रहा था, जरासीम को मारने की कोशिश कर रहा था, तो वो उसके लिए लाइसोजाइम जो है वो यूज़ प्रैक्टिकली नहीं हो सकती थी क्योंकि वो दूसरी बॉडी में दाखिल करके उससे कोई दवाई बना के जरासीम नहीं मारे जा सकते थे। Lysozyme proved to be of little practical use in the treatment of disease, but the discovery was of considerable importance। Considerable का मतलब noteworthy, लेकिन काफ़ी अहमियत की हामिल थी उसकी ये डिस्कवरी। फॉर इट वॉज द फोररनर का मतलब पहले आने वाली, प्रेडिसेसर ऑफ पेंसिलिन, क्योंकि ये प्रेडिसेसर थी पेंसिलिन से पहले आने वाली, पहला नेचुरल एंटीसेप्टिक था जो कि ल्यूकोसाइट्स को, वाइट सेल्स ऑफ ब्लड को नुकसान नहीं पहुंचाता था बॉडी को। कि नेचुरल से मुराद ऐसी चीज़ जो कुदरती तौर पे बॉडी के अंदर पाई जाती है, वो एक ऐसा नेचुरल एंटीसेप्टिक था या एक ऐसी कुदरत में पाई जाने वाली चीज़ जो जिस्म को नुकसान ना पहुंचाए, इस कॉल्ड नेचुरल हेयर। यहाँ पर नेचुरल का मतलब ये है। लाइसोजाइम we are moving towards paragraph number 24। Lysozyme was not a chemical but a natural antiseptic। Lysozyme कोई केमिकल नहीं था बल्कि एक कुदरती जरासीम को मारने वाली चीज़ थी। एंटीसेप्टिक जरासीम कुश, जर्म किलर। एंटीसेप्टिक का मतलब है जर्म किलर। इस वर्ड को आप अच्छी तरह जहन में रखें। एंटीसेप्टिक मीन्स जर्म किलर। इट डिस्ट्रॉयड जर्म्स एंड येट हैड नो हार्मफुल इफेक्ट ऑन ल्यूकोसाइट्स। इसने जरासीम को तबाह कर दिया लेकिन फिर भी ल्यूकोसाइट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ल्यूकोसाइट्स होते हैं वाइट सेल्स ऑफ ब्लड। इट वॉज
In fact, the first antiseptic discovered that was harmless to the cells of the body. ये एक पहला ऐसा एंटीसेप्टिक डिस्कवर हुआ था, एंटीसेप्टिक जर्म किलर डिस्कवर हुआ था जो कि बॉडी के लिए बिल्कुल गैर नुकसानदेह था। पेंसिलिन वॉज सेकेंड और दूसरी थी पेंसिलिन। We are heading towards paragraph number 24. The discovery of lysozyme did not bring popular fame to Fleming. The discovery of lysozyme से फ्लेमिंग कोई ख़ास मशहूर नहीं हुए, but it raised his position in the world of science. लेकिन साइंस की दुनिया में उनकी अहमियत और पोजीशन और मकाम बढ़ गया। The medical profession began to pay more attention to what he said. मेडिकल का जो प्रोफेशन है वो उनकी बात पर, जो भी वो बात कहते थे उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। डॉक्टर्स उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। एंड एट दिस टाइम ही हैड क्वाइट अ लॉट टू से ऑन द सब्जेक्ट दैट हैड ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड मीन ऑक्यूपाइड का यूजुअली मतलब तो होता है कब्ज़ा कर लेना। जैसे हम यूजुअली कहते हैं कश्मीर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, कि वो कश्मीर का हिस्सा जिस पे इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, या इसी तरह मुख्तलिफ, या पैलेस्टीनियन ऑक्यूपाइड एरियाज़ ऑफ क्या है वो इज़राइल, ये हम कहते रहते हैं ऑक्यूपाइड। यूजुअली हम ये वर्ड उसी मकसद के लिए यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है मकबूजा, कब्ज़ा किया हुआ। लेकिन यहाँ पर एक और भी मीनिंग है ऑक्यूपाइड का। आपका जहन जब ऑक्यूपाइड रहता है उसका मतलब और होता है। जहन का ऑक्यूपाई रहना होता है कि आप जहनी तौर पर किसी चीज़ में मसरूफ़ भी रहे और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते रहे, मीन्स बिज़ी एंड एक्टिव। तो यहाँ पर यही मीनिंग आएगा ऑक्यूपाइड का, बिज़ी एंड एक्टिव। तो ये है कि एंड एट दिस टाइम ही हैड क्वाइट अ लॉट टू से ऑन द सब्जेक्ट दैट हैड ऑक्यूपाइड हिज माइंड एवर सिंस द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जब से पहली जंग अज़ीम हुई थी उस वक्त से ही, ठीक है, 1814 जो है उसमें शुरू हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और कब ख़त्म हुई थी? 1818 में। 4 साल ये रही थी। तो 1818 जो है तब और आप जो है ये लाइसोजाइम जो है 1922 में डिस्कवर किया, ठीक है। कब डिस्कवर किया लाइसोजाइम? उन्होंने 1922 में फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया, यानी कि 1814 से ही उसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे कि किस चीज़ के ऊपर, कि कोई ऐसा एंटीसेप्टिक ढूंढा जाए जो ल्यूकोसाइट्स जिस्म का दिफाई निज़ाम या वाइट ब्लड सेल्स। अच्छा, थोड़ा सा वाइट ब्लड सेल्स के बारे में भी मैं आपको बता दूं। जिस्म के अंदर मैचनिकॉफ का, जब आपको मैंने फ़र्स्ट लेक्चर दिया है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, उसमें मैचनिकॉफ की डिस्कवरी में ये चीज़ बड़ी क्लियरली डिस्कस भी की गई है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी है कि वो क्वेश्चन आ जाता है कि मैचनिकॉफ ने क्या डिस्कवर किया, या मैचनिकॉफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका वाइट ब्लड सेल से ही रिलेटेड होगा। जिस्म में अल्लाह ताला ने बीमारियों से दिफा के लिए एक नेचुरल निज़ाम रखा हुआ है जिसको नेचुरल डिफेंस ऑफ बॉडी यानी जिस्म का मुदाफ़ाती निज़ाम कहते हैं, और ये निज़ाम वाइट ब्लड सेल्स चलाते हैं। जिस्म के अंदर सफ़ेद खुलिये मौजूद हैं जिनको यहाँ पर ल्यूकोसाइट्स का नाम दिया जा रहा है, लेकिन बाज़ जगहों पर साइंटिफिक मशहूर टर्म जो है वो लिम्फोसाइट्स भी है। लिम्फोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स जो हैं ये सफ़ेद खुलिये होते हैं खून के, जो जैसे ही कोई जरासीम हमलावर होता है तो उससे लड़ाई शुरू कर देते हैं, उसको मारने की कोशिश शुरू कर देते हैं। ये जिस्म का दिफाई निज़ाम है। अगर ये निज़ाम ख़त्म हो जाए तो कोई इंसान ज़ुकाम से भी मर सकता है, कोई इंसान छोटी मोटी बीमारी से भी मर सकता है, क्योंकि ये वाइट ब्लड सेल्स हैं जो आपको ठीक करते हैं। देखें, इतना मजबूत होता है कि बाज़ लोगों को डेंगू होता है वो रिकवर हो जाते हैं, कोरोना फैल रहा है। देखें, जिनका वाइट ब्लड सिस्टम जो है, दिफाई निज़ाम जो है जिस्म का वो मजबूत है, वो कोरोना से क्योर कर जाते हैं। और जिनका वाइट ब्लड सेल्स वाला सिस्टम जो है, लिम्फोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स वाला ये जो सिस्टम है ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन लोगों की डेथ हो जाती है। जिस्म का दिफाई निज़ाम मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप उसमें कुछ ऐसा डाल दें जिस्म में जिससे आपका दिफाई निज़ाम कमज़ोर हो रहा है तो ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती है। और फ्लेमिंग भी
1918 से बल्कि 1914 से ही ये कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसा एंटीसेप्टिक ढूंढा जाए, कोई ऐसा जरासीम कुछ ढूंढा जाए जो जिस्म के दिफाई निज़ाम को कोई नुकसान ना पहुंचाए। और ये लाइसोजाइम एक ऐसा पहला, इससे पहले सारे जो यूज़ हो रहे थे एंटीसेप्टिक्स वो केमिकल्स थे, जैसे कार्बोलिक एसिड, जैसे आयोडीन। जब उनको जिस्म में दाखिल किया जाता था तो वो जरासीम से कहीं ज़्यादा नुकसान ल्यूकोसाइट्स को, जिस्म के दिफाई निज़ाम को पहुँचाते थे। और अब जब फ्लेमिंग ने लाइसोजाइम डिस्कवर करने के बाद फ्लेमिंग की बात को डॉक्टर्स ने ज़्यादा अहमियत देना शुरू की, और फ्लेमिंग के पास इस टॉपिक पर कहने के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट था जिसने उनके जहन को ऑक्यूपाइड, जिसने उनके जहन को बिज़ी कर रखा था एवर सिंस द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली जंग अजीम से ही। केमिकल एंटीसेप्टिक्स वर फैशनेबल अगैन, दोबारा से केमिकल एंटीसेप्टिक्स जो थे वो पॉपुलर हो गए थे। पॉपुलर मीन मशहूर हो गए थे। दोबारा से डॉक्टर्स ने जरासीम को मारने के लिए, कहाँ से जरासीम को मारने के लिए, जरासीम को आप देखें, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बड़ा डिटेल से बताया, रादर पास्चर वाले चैप्टर में हमने बड़ा डिटेल से डिस्कस किया कि एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं। ये जो एंटीसेप्टिक है हम अपने जिसके यहाँ हाथों पे लगा लेते हैं जी, तो हाथों पे क्या होता है कि जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सैनिटाइज़र लगा लें, सैनिटाइज़र में क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो जरासीम को मार देते हैं। ठीक है, इन एंटीसेप्टिक्स से को अगर आप किसी ज़ख़म के ऊपर लगा दें, और ख़ास तौर पे वो ऐसा ज़ख़म जो वॉर वूंड हो, जो किसी बम धमाके से की वजह से किसी को हुआ हो, उसके ऊपर अगर आप कार्बोलिक एसिड डाल देंगे तो आप समझ सकते हैं कि उसकी कंडीशन क्या होगी। समझ सकते हैं ना कि एसिड आप अगर एक जले हुए एक बॉम्ब ब्लास्ट वाले ज़ख़म के ऊपर, जिसमें पहले से बहुत सारे जर्म्स मौजूद हैं, उसमें पीप है, उसमें जर्म्स हैं, वो गला सड़ा सा वो मादा मौजूद है उसके अंदर, अगर आप उसके ऊपर कार्बोलिक एसिड डाल देंगे तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं ना। तो ये होता ये है कि वहाँ से जितने भी लिम्फोसाइट्स होते हैं या ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो मर जाते हैं कार्बोलिक एसिड से। जर्म्स तो मरे ना मरे, लेकिन ल्यूकोसाइट्स मर जाते हैं, जो बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन है। अच्छा, तो लेकिन अब दोबारा से इतनी देर बाद 1922 में जब फ्लेमिंग ने जो है लाइसोजाइम डिस्कवर किया, उस वक्त क्या हुआ कि डॉक्टर्स ने दोबारा से केमिकल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था जर्म्स को मारने के लिए। एंड फ्लेमिंग वंस मोर रिमाइंडेड डॉक्टर्स ऑफ द ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल डिफेंसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो फ्लेमिंग ने दोबारा से डॉक्टर्स को अहमियत याद दिलाई जिस्म के दिफाई निज़ाम की। ठीक है, रिमाइंड का मतलब डिफेंस मीन प्रोटेक्शन, कि नेचुरल प्रोटेक्शन जो है इंसान के दिफाई निज़ाम की, उसकी बहुत अहमियत है, और आप इन केमिकल्स को मत इस्तेमाल करें जर्म्स को मारने के लिए। ठीक है, ये आपका टोटल जो है एक फुल लेंथ क्वेश्चन भी बन जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके जो हैं लाइसोजाइम से रिलेटेड आएंगे वो यही आएंगे और यही उसका आंसर होगा। लेकिन एक प्रॉपर लेंथ का मिडिल एवरेज स्टूडेंट्स के लिए भी मैं डिस्कस करूँगी और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए भी मैं लाइसोजाइम का क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। हाँ जी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दो हैं। हाउ डिड फ्लेमिंग डिस्कवर्ड लाइसोजाइम, लाइसोजाइम को फ्लेमिंग ने कैसे डिस्कवर किया, और व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द डिस्कवरी ऑफ लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम की डिस्कवरी की इम्पॉर्टेंस, अहमियत क्या है। इसमें यह है कि ये क्वेश्चंस आपके उसमें तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस तो नहीं हैं, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है, स्पेशली ये वाला हाउ डिड फ्लेमिंग डिस्कवर लाइसोजाइम, ये फैसलाबाद बोर्ड में 2 दफ़ा आ चुका है। इसके अलावा ये लाहौर बोर्ड में भी आ चुका है और ये डीजी खान बोर्ड में भी आ चुका है। इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप अगर इस चैप्टर को ऐसे तैयार करें, जाहिर है कि क्वेश्चंस तो 1 या 2 ही आने हैं ना हर चैप्टर में से, तो ये ना हो कि आपने वो पूरा चैप्टर तैयार किया और क्वेश्चन कोई भी ना आए आपका याद किया हुआ। तो ये जो थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, ये ज़्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम हर चैप्टर में 3 या 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये आप ज़रूर करें। ये ना हो कि उस चैप्टर को तैयार करने के बावजूद आपका क्वेश्चन छूट जाए। चले हम पढ़ते हैं। इन दोनों के लिए मैंने सेम आंसर बना दिया है। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप एक ही आंसर इसमें लिखेंगे। इन 1922 में फ्लेमिंग वॉज सफरिंग फ्रॉम केटा, ये है केटा, ठीक है, या अगर आपको ये वर्ड डिफ़िकल्ट लगे तो आप फ्लू का वर्ड लिख सकते हैं। फ्लेमिंग को फ्लू हो गया 1922 में,
ही बिगेन टू एग्जामिन हिज ओन नेजल सेक्रेशंस, उसने अपने नाक की रतूबतों को स्टडी करना शुरू कर दिया। एंड डिस्कवर्ड अ सब्सटेंस, और एक ऐसे मादे को ढूंढ लिया दैट डिस्ट्रॉयड जर्म ऑन द कल्चर प्लेट, जिसने जरासीम को कल्चर प्लेट पे मार दिया। ही कॉल्ड इट लाइसोजाइम, इसने उसको लाइसोजाइम का नाम दिया। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड नेचुरल एंटीसेप्टिक, ये पहला दरियाफ्त होने वाला कुदरती जरासीम कुश था। एंटीसेप्टिक जरासीम कुश, जरासीम को मारने वाला, जर्म किलर। अगर आपको एंटीसेप्टिक का वर्ड कहीं कंफ्यूज कर जाए तो आप इसको रिप्लेस कर दें जर्म किलर से। ये एक पहला कुदरती जर्म किलर था विच डिस्ट्रॉयड जर्म्स विदाउट डैमेजिंग वाइट सेल्स, जिसने वाइट सेल्स को नुकसान पहुंचाए बग़ैर जरासीम को मार दिया। जो स्टूडेंट्स बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स बहुत शॉर्ट करते हैं, बिल्कुल मतलब वो स्टूडेंट्स वाकई जिनकी मैट्रिक में इंग्लिश में सप्ली थी, अब वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आके उन्हें इंग्लिश ज़ाहिर है कि बहुत मुश्किल लगती होगी, तो उनके लिए ठीक है कि बजाय लॉन्ग क्वेश्चंस याद करने के वो मुख्तसर याद करें, और लेकिन फ्लॉलेस होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे आप पहली, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन याद करना चाहते हैं तो आप पहली लाइन ये लिखेंगे, फ्लेमिंग डिस्कवर्ड। जो शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं उनकी पहली लाइन ये नीचे वाली होगी, फ्लेमिंग डिस्कवर्ड लाइसोजाइम इन हिज नेजल सेक्रेशंस इन 1922। फ्लेमिंग ने 1922 में अपने नाक की रतूबत में लाइसोजाइम को डिस्कवर किया। और दूसरी लाइन ये होगी, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड नेचुरल एंटीसेप्टिक, ये पहला डिस्कवर होने वाला कुदरती एंटीसेप्टिक था विच डिस्ट्रॉयड जर्म्स विदाउट डैमेजिंग वाइट सेल्स, जिसने बगैर वाइट सेल्स को नुकसान पहुंचाए जरासीम को मार दिया। स्टूडेंट्स, आप लोग अपने इस लिंक को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी जो सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं उसको शेयर करें, ताकि उनको भी मैक्सिमम जो है इसका फ़ायदा हो सके। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।